गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो परमात्मा और आत्मा की है। हमारी आत्मा जब से परमात्मा को छोड़कर इस महतलोक में आई है, आज तक दोबारा वापस परमात्मा को कभी नहीं मिली है। इसका कारण या वजह क्या है, आपको इस साखी द्वारा पता चलेगा। एक बार एक महात्मा राजस्थान की ओर निकला। काफी दूर निकल गया। जब उसको पानी की प्यास लगी तो उसने इधर उधर देखा, उसे कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। उसने वो और आगे की तरफ बढ़ा तो उसको एक जमींदार अपने खेत में हल जोतता हुआ दिखाई दिया और वो महात्मा उसकी ओर बढ़ा। उसने सोचा कि इस जमींदार के पास पानी जरूर होगा। जब जो महात्मा उस जमींदार की तरफ बढ़ा जो हल जोत रहा था अपने खेत में, तो जब उसके नजदीक जाकर देखा तो वो जमींदार हल की जोताई भी कर रहा था अपने खेत में और एक रोटी को लेकर उसका रोल बनाया हुआ था और उसको खा भी रहा था। जब उस जमींदार की नजर उस महात्मा पर पड़ी तो उसने उसको हल जोतते जोतते ने उस महात्मा से कहा कि महात्मा जी खाना पाओ। हम तो कहते हैं खाना खाओ जी, और वो राजस्थान की भाषा थी। अजमेर जैसलमेर या बाड़मेर की तरफ, इस तरफ मारवाड़ी भाषा में कहते हैं खाना पाओ। तो वो महात्मा कहने लगे हाँ जी खाना पाएंगे, मगर हमें पानी की प्यास पहले बहुत लगी हुई है, अगर पानी है तो पानी दो। तो वो जमींदार कहने लगा महात्मा जी उस पेड़ के नीचे जाइए आप, और उसके नीचे पानी भी रखा हुआ है और 2 प्रसादे रखे हैं, वो भी आप खा लेना। वो महात्मा वहाँ चला गया। जब वहाँ चला गया उसने पहले पानी पिया। कुछ देर रुक जाने के बाद में उसने वो 2 प्रसादे रखे हुए थे वो खा लिए, ऊपर से फिर पानी पिया तो उसका पेट भर गया। जब उसकी आत्मा तृप्त हो गई, खुश हो गया कि भाई मैंने इस जमींदार का अन्न जल खाया है। वो महात्मा बहुत पहुंची हुई हस्ती थी, बहुत मालिक की भजन बंदगी करने वाला था, बहुत पहुंचा हुआ था वो। उसने सोचा अपने मन में उस महात्मा ने कि मैंने इस जमींदार का अन्न जल खाया है, नमक खाया है, इसको हराम नहीं करना। और ये बेचारा सारे दिन इन बैलों को भी परेशान करता है, खुद भी परेशान रहता है, और ऐसा करूं कि मैं इसकी रूह को सतलोक पहुंचा देता हूं। तो वो महात्मा खाना खाकर उस जमींदार की तरफ बढ़ा जहां वो हल जोत रहा था, और जाके उसके पास कहने लगा कि भाई जमींदार, मैं आपको सतलोक पहुंचाना चाहता हूं, मैं आपके ऊपर खुश हूं, मैंने आपका अन्न जल आपका नमक खाया है, मैं हराम करना नहीं चाहता। और आप भी सारे दिन परेशान रहते हैं, पूरे दिन मेहनत मजदूरी में लगे रहते हैं, बहुत दिक्कत होती होगी आपको भी। और चलो आज मैं आपको तुम्हारे असल घर लेके वापस चलता हूँ, जहाँ से तुम्हारी रूह उस सतलोक से आई है, दोबारा उसी में पहुँचाता हूँ आपको। तो वो जमींदार उस महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी बड़ी अच्छी बात है आपकी, मगर ऐसा है मेरे 3 लड़के हैं और मैंने शादी तो तीनों की कर ली है, मगर उनमें से जो छोटे वाला है जिसके साथ मैं रहता हूँ वो अभी अपने
पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, अभी उसको हल चलाना या जमींदारा करने का इतना तजुर्बा नहीं है, उसको एक साल और रुक जाओ। तो उसने, जमींदार ने महात्मा से 1 साल का और टाइम मांग लिया कि महात्मा जी मैं चलूंगा आपके साथ सतलोक जरूर, मगर आप मेरे को 1 साल का टाइम और दे दो। तो महात्मा उसकी बात सुनकर कहने लगा, ठीक है भाई, मैं चला जाता हूँ और 1 साल के बाद आऊंगा और फिर मैं आपको सतलोक ले चलूंगा। कहने लगे वो जमींदार, ठीक है जी। अब वो महात्मा जो था वहां से चला गया। जब दिन गुजरते चले गए, जब 1 साल पूरा होने को आया, अभी 8-10 दिन कम थे, तो महात्मा चल दिया उसके घर की तरफ कि भाई मैंने उसको वचन दिया है, भी मैंने तेरे को सतलोक लेके चलना, तेरी रूह को सतलोक पहुंचाना है और चलूँ। अब 1 साल पूरा हो गया, उसने 1 साल की टाइम मांगा था मेरे से, अब मैं चलूं। अब उधर से तो महात्मा चल दिया उसकी रूह को सतलोक पहुंचाने के लिए उसके घर। और वो जो जमींदार था, 8-10 दिन पहले उसको बुखार चढ़ना शुरू हो गया और वो इतना बीमार हुआ, और वो उस महात्मा के पहुंचने से 1-2 दिन पहले ही अपना शरीर त्याग चुका था। वो मालिक के घर पहुंच चुका था, इस शरीर रूपी पिंजरे को खाली कर चुका था। जब वो महात्मा पूछता उसके घर गया, तो वही उसका लड़का जिसके वो साथ में रहता था, उसने कहा कि बाबा वो तो मालिक का प्यारा हो गया, चला गया। उसने अपने वो शरीर जो था इंसानी जामा वो उसने छोड़ दिया है, वो गया। मालिक पता नहीं उसको कौन सी जन्म में कहाँ जाके भेजेगा, वो चला गया हमारे इधर से। तो वो जो महात्मा था वो सोचने लगा कि उस जमींदार का इस घर से इतना लगाव था, उसकी रूह कहीं बाहर जाने वाली नहीं। वो उसने चाहे इंसान का जामा से उसकी रूह निकल गई, मगर उसकी रूह किसी भी जामे में इसी घर में होगी दोबारा। तो उस महात्मा ने अंतर ध्यान होकर देखा कि भाई मैं देखूं उसकी रूह अब कहाँ पे है, कहाँ चला गया वो। तो जब उसने अंतर ध्यान होकर देखा, तो उसी के घर पे उसी के लड़के ने एक छोटा सा पिल्ला लेके आया था 1 दिन पहले ही पालने के लिए। अब वो पिल्ला जो था कुतिया का, वो उसी का पिता था, उसकी रूह उस कुत्ते में चली गई थी। और वही उसी पिल्ले को, जो वो छोटा कुत्ता था, उसी का लड़का लेके अपने घर से गया उसको पालने के लिए। अब जाके जब देखा वहीं वो उसके दरवाजे पे बैठा हुआ था, तो वो उसके पास गया महात्मा, उस कुत्ते से कहने लगा, भाई बता तो, अब मैं तेरे को मैंने वचन दिया है और तूने इंसान जामा जो था वो भी तूने छोड़ दिया, और अब आप दोबारा इस कुत्ते के चोले में फिर दोबारा से इसी घर में आए हो, चलो मैं आपको ले चलूं। मैं वही महात्मा हूँ जो मैंने आपके खेत पे तुम्हारा अन्न पानी खाया है, और मैंने आपको वचन दिया है कि एक दिन मैं आपको सतलोक जरूर ले चलूंगा। चलो आप, आज मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। तो वो जो छोटा सा पिल्ला था, उसकी रूह से जब उस महात्मा ने बात की, तो वो कहने लगा, वो पिल्ला जो कुत्ता था छोटा सा, उस महात्मा से कि महात्मा जी मेरे को 6 महीने का और टाइम दे दो। मैं इस परिवार में बैठा हूँ, अपने ही घर में आ गया हूँ, मेरे यहाँ बेटा बेटी पोता पाती, मैं पूरे परिवार को देखता रहता हूँ और मैं इनमें खुश रहता हूँ, मेरी आत्मा खुश रहती है कि मैं अपने ही परिवार में बैठा हुआ हूँ। अब वो महात्मा चला गया। जब उस कुत्ते ने 6 महीने का टाइम मांग लिया कि महात्मा जी आप 6 महीने के बाद आना और फिर मैं आपके पास चलूंगा। जब वो महात्मा 6 महीने गुजर जाने के बाद वहां गया, तो 1-2 दिन पहले ही उस कुत्ते को उसी के घर के आगे वो बैठा हुआ था,
और आवारा कुत्ते जो गांवों में घूमते, वो 8-10 कुत्ते इकट्ठे घूम रहे थे और वो कुत्ता अपने घर के आगे बैठा हुआ था और वहीं उसको चीर फाड़ दिया उन्होंने, और वो कुत्ता मर चुका था जब तक वो महात्मा उसके घर पहुंचे। अब वो महात्मा उसके घर जाके उसी के लड़के से पूछने लगे कि बेटा, आपके घर पे एक कुत्ता था, वो कहाँ है? तो वो लड़का बोलने लगा कि महात्मा जी, वो तो कल परसों इधर से ना, वो हमारे घर पे यहीं बैठा हुआ था दरवाजे के सामने, और इधर से 8-10 कुत्ते आवारा घूमने वाले आए और हमारे कुत्ते को चीर फाड़ के चले गए, खत्म हो गया वो तो। अब वो महात्मा सोचने लगा कि भाई चलो, उसने वो कुत्ते वाला भी शरीर छोड़ दिया, मगर उसका लगाव इस घर से इतना है, उसकी रूह कहीं बाहर जाने वाली नहीं। वो आया इसी घर में होगा, चाहे उसने कोई दूसरा शरीर धारण कर लिया हो, मगर होगा इसी घर में। अब उस महात्मा ने दोबारा फिर अंतर ध्यान होकर देखा कि मैं उसकी रूह को देखूं। वो जो जमींदार था जिसके घर पे जिसका मैंने अन्न जल खाया है, वो उसकी रूह अब कहाँ चली गई। अब वो उस वक्त जब अंतर ध्यान होकर देखा महात्मा ने, तो उसकी रूह उसी के घर पे एक मेंढक के रूप में आई हुई थी। वो एक मेंढक बन के, जहाँ हमारा बाथरूम होता है नहाने वाले हम वो बनाते हैं, उस उधर की जो नाली बनी हुई थी, उस नाली के अंदर बैठा रहता था और अपने परिवार को पूरे को देखता रहता था। उसके पास जब महात्मा गया उस मेंढक के पास और उससे कहने लगा कि भाई चल, तो मैं तेरे को सतलोक ले चलता हूँ। पहले आपने इंसान के जामे में मेरे को 1 साल का वचन दिया, मैं साल बाद आया तो तू इंसान का चोला छोड़ चुका था, तो पिल्ले में आ गया एक छोटा सा कुत्ता था, तेरे लड़के ने तेरे को पालतू रखा हुआ था। तो फिर मैंने तेरे से बात करी कि भाई चल, मैं तेरे को ले चलूं। फिर आपने मेरे से 6 महीने का टाइम मांग लिया। अब मैं 6 महीने के बाद आया हूं, तो आप वो कुत्ते वाला भी आपने शरीर छोड़ दिया। आपके घर से मेरे को पता चला, फिर मैंने आपको देखा कि अब उसकी रूह को देखो मैं कहाँ चलेगी, तो आप इसी घर में एक मेंढक का रूप धारण करके और इसी घर के आगे दरवाजे पे एक मोरी में बैठे रहते हो, पानी वाली जहाँ है, वहां से आप पूरे परिवार को देखते रहते हो। वो मेंढक कहने लगा कि महात्मा जी, मैं ना, मेरी आत्मा बड़ी खुश रहती है, मैं अपने परिवार को ना, अपने मेरे बेटा बहू पोता पाती जितना मेरा परिवार है, मैं यहीं बैठा रहता हूँ, सबको आते जाते देखता रहता हूँ। मेरी आत्मा, मेरा मन खुश रहता है कि मैं अपने ही परिवार में बैठा। तो वो महात्मा उस मेंढक से कहने लगा, भाई ऐसा कर, ये इनका छोड़, वो मालिक इनकी रखवाली करेगा, सब इनका जरिया जिसने वो भेजा है ना, उसने पहले ही सब कुछ बंदोबस्त हर चीज का इंतजाम पहले किया हुआ है, और तो इनका ख्याल मत छोड़, इनका भी मालिक अच्छा ही टाइम पास करेगा, और तो इनके मोह जाल में मत बंधा रहे, चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। अब वो मेंढक जो था उस महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी ऐसा करो, अगर आप ले चलते हो तो मेरे को ऐसा करो, आप 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने के बाद आना और फिर मेरे को ले चलना, मैं आपके साथ सतलोक चलूंगा। जब ये बात उस मेंढक की सुनी तो वो महात्मा वापस चला गया। अब 1 महीने में 1 आध दिन कम था, वो महात्मा वहां आए और आकर पूछने लगे कि भाई, यहाँ मैं आया था, पहले एक मेंढक आपके इस मोरी में बैठा रहता था, इस नाली के यहाँ मोरी बनी हुई है, पानी जहाँ से बाहर निकलता है, और उस मोरी में बढ़ के बैठा रहता था और बाहर की तरफ सबको, आपको आते जाते को देखता रहता था, वो कहाँ है? तो वो जो उसी का लड़का था उस जमींदार का, वो कहने लगा कि महात्मा जी, इस नाले का ना पानी बंद हो गया था, हमारे नहाने धोने का जो हम कपड़े धोते थे, इस नाली में से पानी नहीं बाहर जा रहा था, कोई इसमें कोई कागज वगैरह की या पॉलिथीन फंस चुकी थी। हमने सोचा इसके अंदर कोई बांस वगैरह कोई मारे ताकि ये नाली खुल जाए, इसका पानी रुका हुआ है। जब हमने इसके अंदर बांस मारा जोर से, वो मेंढक के ऐसे छाती में लगा
और वो बेचारा मर गया, मरा हुआ इस नाली में से, इस मोरी में से वो बाहर निकला। तो हमने सोचा हो हमने तो एक मेंढक को मार दिया है। अब उनको बेचारों को नहीं पता था कि ये हमारा ही, ये मेरा ही पिता है। उसी की रूह बार बार घूम रही थी उसी के घर पे। अब जब वो मेंढक मर चुका और इतने ही वो महात्मा पहुंच गए। महात्मा ने पूछा कि बेटा आपके यहाँ एक मेंढक रहता था। तो वो कहने लगा कि महात्मा जी वो तो मर चुका है, ऐसे ऐसे हमारे यहीं बैठा रहता था और उसका हमारी मोरी का अंदर का पानी रुक गया था और हमने उसके अंदर बांस को एक चलाया और वो मेंढक मर गया। अब वो महात्मा सोचने लगा भाई अगर मेंढक से भी उसकी रूह निकल गई है तो वो इस घर को छोड़कर जाने वाला नहीं है, वो इस वक्त कहाँ गया है। उस महात्मा ने फिर दोबारा से अंतर ध्यान होकर तीसरी बार फिर देखा कि अब उसकी रूह को देखता हूँ कहाँ चली गई है। जब तीसरी बार अंतर ध्यान होकर उसके घर के इर्द गिर्द उसने अपनी निगाह घुमाई, देखा तो उसकी जो रूह थी उस वक्त उसके घर के आसपास कहीं नहीं थी। अब वो सोचने लगा महात्मा कि भाई अब कहाँ चला गया ये। उसने फिर दोबारा आंखें बंद करी और मालिक की तरफ ख्याल को जोड़ा और उसकी रूह को देखने लगा कि भाई वो जो जमींदार था वो पहले आदमी का उसने शरीर छोड़ा, फिर कुत्ते में आया, फिर मेंढक में आया और मेंढक का भी जब शरीर छूट गया उसको अब देखूं कि अब कहाँ चला गया है। जब उसने जहाँ खाना खाया था, जहाँ वो हल जुताई कर रहा था, जब दोबारा उसने अंतर ध्यान होकर देखा तो वो बाहर खेत में था। खेत में हम पंजाबी में एक टिड्डे का रूप धारण कर रखा था, हम उसको भंबर भूंड भी कहते हैं। और वो उस गोबर के जो लड्डू बना बना के पीछे लेके जाता उल्टे पैरों में, वो बना हुआ था। अब वो महात्मा वहां पहुंचा, कहने लगा भाई अब आप किस काम में लगे हो, चलो आपको सतलोक लेके चलो। तो उस वक्त वो जीव कहने लगा उस महात्मा से कि भाई ये जो मेरा लड़का है ना ये बड़ा मूर्ख है, ये घर से एक ऊंट गाड़ी में ये कूड़ी को लाया है भर के, जो हमारे गाय भैंसों का गोबर होता है, और एक ही जगह खेत में डाल के चला गया है, इससे क्या फसल होगी। अब मैं इस कूड़ी को ऐसे लड्डू बना बना के उल्टे पैरों ले जाता हूँ, कोई खेत के बीच में डालता हूँ, कोई उस कोने में डालता हूँ, उस कोने में डालता हूँ, ताकि इसकी फसल बढ़िया हो। अब वो तो इतना मूर्ख है, उसको तो इतना ध्यान नहीं, खेत के एक कोने में लाकर वो डाल के चला गया है। ऊपर से बुआई के टाइम में मैं इस खाद को पूरे खेत में फैला रहा हूं। तो ये बात जब उसके मुख से उस महात्मा ने सुनी तो वो कहने लगा रे मूर्ख, चल कोई बात नहीं, उसको तो जितनी उसकी मालिक ने किस्मत में लिख दिया ना, चाहे ये खाद डलो या मत डले उसमें, उसको फिर भी वो मालिक देगा। मगर तू अपने वचन पूरा कर, मैंने आपको वचन दिया है और मैं तेरे को लेने आया हूँ, तू चल अब मेरे साथ, मैं आपको सतलोक पहुँचाता हूँ। उस वक्त वो छोटा सा जीव जो था वो कहने लगा मालिक से, चलो मालिक आप भी कहोगे कि मेरे को 3-4 बार आपने चक्कर कटवा दिए और अब भी आप चलने को तैयार नहीं हो। तो हारे से मन से कहने लगा उस महात्मा से, चलो महात्मा मैं चलता हूँ, आप मेरे को ले चलो। तो उस महात्मा ने उसी वक्त उसके ऊपर उसकी मुक्ति की और उसकी रूह को सतलोक पहुंचाया। तब जाके उसको शांति हुई। संत एक बार जिसकी बाह पकड़ लेते हैं, एक बार जिसको नाम की बख्शिश कर देते हैं, उसको वो वचन दे देते, और संत अपना वचन कभी नहीं पलटता, चाहे उसका सत्संगी, उसका जिज्ञासु, उसका सेवादार उसका कहना माने या ना माने, उसके हुक्म में रहे या ना रहे, संत अपने वचन से नहीं पलटता। इसीलिए कहा जाता है संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अब इस साखी में
क्या समझाया जाता है कि हम इस दुनिया में, इस महतलोक में क्यों फंसे हुए? सिर्फ मोह के कारण। अगर ये मोह ना होता, ये हमारा, ये बेटा है, ये बेटी है, ये घर है, परिवार है, ये गाड़ी, ये घोड़ा है, सब कुछ ये हम मेरा मेरा करते, जबकि मेरा इनमें से कुछ नहीं है। मेरा है तो वो एक कुल मालिक है जो मेरा है और मेरा बन सकता है और मेरे साथ अंग संग हर वक्त रहता है। हमें भी चाहिए कि हम इस मोह प्यार को छोड़कर उस कुल मालिक के साथ अपना मोह प्यार लगाएं, ताकि हमारी मुक्ति हो जाए, हम जन्म मरण के दुखों से छूट जाएं और हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। राधा